गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा अपन ने 7th चैप्टर कर रहे थे। 7th चैप्टर के अंदर अपन ने एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ये अपन ने शुरू किया। इसके अंदर अपन ने एनिमल टिश्यू कर रहे थे। एनिमल टिश्यू मैंने बताए थे 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। कहने का मतलब उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। ठीक है बेटा। तो अपन ने उपकला ऊतक कंप्लीट कर लिया और कनेक्टिव टिश्यू भी जो है 3 प्रकार के थे, 2 प्रकार के अपन ने कर लिए लास्ट टर्न पर। आज अपन तीसरा प्रकार करते हैं और साथ ही साथ जो उपकला ये पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक है उसको भी आज जो छोटा छोटा दे रखा है उसको करके इस चैप्टर के अंदर, चूँकि एक ही टॉपिक है तो इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ओके बेटा। तो ध्यान देना, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैंने आपको बताया था स्पेशलाइज जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं या जिसको कहेंगे विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक, और विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक के अंदर जो आते हैं, ध्यान देना, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब ध्यान देना, जो विशेष प्रकार के जो संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है, विशेष प्रकार के जो संयोजी ऊतक होते हैं ये जो है अपने ये तो कार्टिलेज के अंदर, बोन्स के अंदर और ब्लड के अंदर। ठीक है बेटा। ओके। और ये ध्यान रखना, विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक एक तो मिलेंगे आपको उपास्थि के अंदर, कार्टिलेज के अंदर। ठीक है, कार्टिलेज, बोन और ब्लड के अंदर। देखो उपास्थि, अस्थि और रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है। स्किन जो है, कहने का मतलब स्किन के नीचे जो है ब्लड पाया जाता है, तो वो बता रहे हैं दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। ठीक है। और या फिर ऐसे लिख लो, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिलो द स्किन। और कौन कौन से होते हैं? कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज, SCT का मतलब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। अब इनके अंदर अपन 1 बाय 1 थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्टिलेज क्या होती है, बोन क्या होती है और ब्लड क्या है। ठीक है बेटा, जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। देखें, द इंटरसेलुलर मटीरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लेएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन सेल ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट। कहने का मतलब ध्यान देना बेटा, आर एनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाई दैम। कहने का मतलब ये जो कार्टिलेज होती है बेटा, उनके अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन की वजह से क्या होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन और ये जो है यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट जो पार्टिकल्स होते हैं, और इनके अंदर क्या होती है कि इन कॉन्ड्रिन प्रोटीन की वजह से ये कार्टिलेज जो होती है क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है। मतलब कार्टिलेज के बीच में जो कैविटी होती है उनके अंदर द्रव पदार्थ भरा होता है और उनके अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन की वजह से वो क्या होती है, सॉफ्ट। कार्टिलेज जो है बोन की तुलना में, कहने का मतलब कोमल होती है, जिसको अपन आसानी से मोड़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाई बोन इन एडल्ट। क्या मतलब हो गया कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज, अधिकांश जो कार्टिलेज है उपास्थि है इन वर्टिब्रेट, है ना, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, वर्टिब्रेट के अंदर वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। कहने का मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर जो है मतलब ये कार्टिलेज की बनी होती है उपास्थि, लेकिन बाद में ज्यों एडल्ट होते हैं त्यों त्यों ये रिप्लेस हो जाती है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट, कशेरुकी के अंदर जो अधिकांश कार्टिलेज होती है ना, एम्ब्रियोज के अंदर कार्टिलेज के रूप में आर रिप्लेस किसमें, बाई बोन्स इन एडल्ट। मतलब एम्ब्रियो के अंदर तो होगी कार्टिलेज के फॉर्म में, और एडल्ट जो एडल्ट होते हैं रिप्लेस हो जाती है किसमें, मतलब कार्टिलेज बदल जाती है उपास्थि के अंदर। उपास्थि जो है बदल जाती है अस्थि में, सॉरी, कार्टिलेज रिप्लेस होकर के बना देती है बोन। मतलब उपास्थि जो है किसमें कन्वर्ट होगी, अस्थि के अंदर। कहाँ मिलेगी? कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, नाक का टिप वाला पोर्शन। आउटर ईयर जॉइंट्स, कहने का मतलब जो बाह्य कान होता है, पिन्ना जिसको बोलते हैं, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो अपनी रीढ़ की जो हड्डी होती है और जो पसलियाँ जिससे जुड़ी हुई होती है वो भी कार्टिलेज के द्वारा। ठीक है बेटा। एंड वर्टिब्रल, ध्यान देना बेटा, एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। कहने का मतलब जो भुजाएं होती है
साथ ही साथ पैरों की, हाथ की, उनके अंदर भी मतलब जो आपस में जुड़ी हुई होती है तो उनमें भी कार्टिलेज की मात्रा होती है। मतलब ये जो आपस में जुड़ती है वहाँ पर कार्टिलेज मिलेगा। साथ ही साथ जो ट्रैकिया का वाले जो पोर्शन है श्वसनी और उनके चारों ओर सी शेप के जो है उपास्थि वलय पाए जाते हैं तो वहाँ पर भी मिलेगी। बाह्य कान के अंदर है, नाक का जो टिप वाला पोर्शन है वहाँ पर भी ये उपस्थित होती है। ओके बेटा, उपास्थि का अंतराकोशिक पदार्थ ठोस, विशिष्ट, आनम्य और संपीड़न रोधी होता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु है ना, कॉन्ड्रोसाइट, स्वयं द्वारा स्रावित आधात्री, ध्यान देना, स्वयं द्वारा स्रावित आधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती है। कशेरु की भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि में प्रतिस्थापित हो जाती है ना। मतलब अधिकांश जो उपास्थियां हैं वयस्क अवस्था में किसमें प्रतिस्थापित होगी बेटा, किसमें प्रतिस्थापित हो जाती है, अस्थियों में। कहने का मतलब भ्रूणीय अवस्था में उपास्थियां जो वयस्क होंगे कन्वर्ट हो जाएगी अस्थि के अंदर। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक, बाह्य कान, संधियों, मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के मध्य और पैर और हाथ में पाई जाती है। ओके बेटा, पैर हाथ के अंदर है, उसमें सब में ये देखने को मिलती है। ये विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक की श्रेणी के अंदर आने को देखने को मिलते हैं। ओके बेटा, इसके बाद देखें आगे चलते हैं। अब देखो बेटा बोन्स, दूसरी विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक जो है बोन या हड्डियां जिसको कहेंगे अस्थियां। अस्थियां जो है वो कठोर होती है। अस्थियों को अंदर विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका नाम ओसिन, और उपास्थि के अंदर होती है उसका नाम है कॉन्ड्री। अब ध्यान देना, बोन हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लेएबल ग्राउंड substance rich in calcium salt and collagen fiber which give bone its strength, जिससे मजबूत होती है। कैल्शियम फाइबर पाए जाते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट कण पाए जाते हैं, कैल्शियम की वजह से हड्डियाँ जो होती है मजबूत होती है। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ये क्या करता है बेटा, शरीर को एक विशेष प्रकार का साइज से प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। क्या कहा बेटा, जैसे अपनी बॉडी के अंदर जैसे लंग्स है, फेफड़े हैं, हृदय है, उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य भी हड्डियों के द्वारा किया जाता है। द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैक्यूनी। उनके अंदर जो गत्तिकाएं होती हैं उनके अंदर, उसमें कॉन्ड्रोसाइट था, इसमें ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं होती है। उसमें कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं थी, इसमें था ऑस्टियोसाइट। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन of the leg serve weight bearing junction. They also interact with skeletal muscle. ये जो है कुछ बोन्स जो होती है मांसपेशियों से भी जुड़ी होती है, जो शरीर की गति के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा। अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, है ना, गति के लिए। द बोन मैरो इज सम बोन, इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। इनके अंदर जो बोन मैरो उपस्थित होता है द्रव पदार्थ, ठीक है बेटा। बोन मैरो शरीर के वेट का 4% होता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं। बोन मैरो के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसका नाम होता है स्टेम सेल, और ये स्टेम सेल जो है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके बेटा, तो इस तरीके से अभी इसका हिंदी में देखो आगे दे रखा है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो आगे ध्यान देना बेटा, इनके अंदर जैसे अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका अनम्य आधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करती है। यह शरीर का मुख्य ऊतक होता है बेटा, जो शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा ऊतकों को सहारा और सुरक्षा देता है। अस्थि कोशिकाएं अधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती है। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि बाहर वहन करने का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करते हैं। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन भी करती है। तो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है, शरीर को निश्चित साइज से प्रोवाइड करती है, शरीर के अंदर जो कोमल अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। समझ रहे हो बेटा, गति के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। कई प्रकार के कार्य इसके देखे जाते हैं। इसके बाद में आता है कनेक्टिव टिश्यू जो है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोन हो गया। फिर है बेटा ब्लड, रुधिर। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब इस कंटेनिंग प्लाज्मा एंड आरबीसी
WBC एंड प्लेटलेट्स किससे मिलके बना होता है? ब्लड प्लाज्मा और साथ ही साथ ब्लड सेल से। टोटल जो है ध्यान रखना बेटा, लगभग 5 लीटर जो है एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर ब्लड की मात्रा होती है। और संयोजी ऊतक जो है तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें जीव द्रव्य, ध्यान देना, जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं और सफ़ेद रुधिर कणिकाएं WBC, पट्टी कणु पाए जाते RBC, WBC, प्लेटलेट्स और रक्त मुख्य परिसंचारित तरल है जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। तो इस तरीके से बेटा ये जो है कनेक्टिव टिश्यू अपने पूरे हुए। अब अपन यहाँ पर जैसे लिख लो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है बेटा। ये जो विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक थे ये 3 प्रकार के अपन ने पढ़ लिए, लूज, डेंस और स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। अब अपन दूसरा लेते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक भी जिसको कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है शरीर में मतलब गति के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है। और ये कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, देखो देखिए। मस्कुलर टिश्यू, ईच मसल्स इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज्ड इन पैरेलल रे। क्या कहा बेटा कि इनके अंदर जो है मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर जो टिश्यू जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल, है ना, पैरेलल क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं। इनको बोलेंगे मायोफाइब्रिल। ओके बेटा, आगे देखो, देखिए बेलनाकार होते हैं, लंबे होते हैं, ध्यान देना। देखो बेटा, दीज फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमेरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल। समझ रहे हो, ये जो तंतु है आपस में जुड़ करके मायोफाइब्रिल बनाएंगे। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, है ना, उत्तेजन के प्रति अनुक्रिया के लिए। देन रिलैक्स एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, शरीर में गति के लिए जो टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है वो है मस्कुलर टिश्यू। समझ रहे हो बेटा, गति के लिए रेस्पॉन्सिबल जो टिश्यू होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू होते हैं। और इनके अंदर जो मांसपेशियां जो जुड़ी हुई होती है, पूरा जो नेटवर्क होता है उसको कहते हैं मायोफाइब्रिल। देखो देखिए, पेशी तंतु अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो समानांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतु से बना होता है जिसे पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के, अब देखो बेटा ये 3 प्रकार के होते हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। कंकाल पेशी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है पेशियां कंकाल से जुड़ी हुई होती है। चिकनी पेशी जिसके अंदर धारियां नहीं पाई जाती, अभी बताऊंगा डायग्राम। हृदय पेशी जो हृदय के चारों ओर होती है उनको कहेंगे हृदय पेशी। देखो देखिए बेटा, मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल या कंकाल पेशी क्या होती है? टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स, है ना, कहने का मतलब जो मांसपेशियां जो है कंकाल से जुड़ी हुई होती है। इन अ टाइपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स। बाइसेप्स का मतलब होता है, अभी मैं डायग्राम बताऊंगा, दो सिरे होते हैं, कहने का मतलब स्ट्राइटेड, मतलब उनके अंदर धारियां होती है। स्केलेटल मसल्स फाइबर आर ब्लेंडेड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। कहने का मतलब एक दूसरे से पैरेलल धारियां दिखाई देती है, 2 सिरे वाली होती है ये मांसपेशियां। मुख्य रूप से कंकाली अस्थि से जुड़ी हुई, कहने का मतलब अस्थियों से जुड़ी हुई पेशी को क्या कहेंगे? कंकाल पेशी। प्रारूपिक पेशी जैसे द्विशीर्ष का मतलब 2 सिर वाली होती है। पेशी में रेखित कंकाल पेशी तंतु एक समूह के साथ समानांतर रूप से पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। इसके चारों ओर जो है संयोजी ऊतक या मांसपेशियों का बना हुआ आवरण पाया जाता है। देखो देखिए अगला, इसके अंदर ध्यान देना बेटा, इसका जो डायग्राम होता है बेटा इस तरीके से बनाओगे आप लोग भी इसको डायग्राम को करना है व्यवस्थित तरीके से। और जो है इस तरीके से, कहने का मतलब ये मैं जैसे बना रहा हूँ ना, 2 सिरे वाली होती है बेटा इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से बनाना है अपन को, ये जैसे है ना, ये हो गया। फिर इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से करोगे। इनके बीच बीच में आपको क्या करना है? इस तरीके से धारियां करनी है, इस तरीके से। इनको कहेंगे रेखाएं या स्ट्राइएशन। ये क्या एक दूसरे के पैरेलल होती है, इस वजह से इसको रेखित पेशी भी बोलते हैं बेटा,
समझ रहे हो, कंकाल पेशी या रेखित पेशी, इनको क्या कहेंगे, रेखाएं, रेखाएं या स्ट्राइएशन। ओके बेटा, और इनके बीच बीच में जो डार्क कलर का जो पोर्शन होता है उनको कहेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपन को याद रखना है। ये है मतलब इस तरीके की जो पेशियाँ होती है उनको कहेंगे अपन ये कंकाल पेशी। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बेटा गैप गैप में और बना देना, ठीक है। ये जो है ना, ओके बेटा, तो इस तरीके से ये है अपन को, ये कंकाल पेशी का डायग्राम अपन को आना चाहिए। फिर अपन दूसरी स्टार्ट करते हैं चिकनी पेशी। इनके अंदर धारियाँ होने की वजह से, रेखाएं होने की वजह से इनको रेखित पेशी भी बोलते हैं। इसके बाद देखो बेटा, दूसरी है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर धारियाँ दिखाई नहीं देती। इसका भी डायग्राम बताऊंगा। स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट द बोथ एंड फ्यूसिफॉर्म टेपर का मतलब नुकीले होते हैं, एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशन, मतलब नुकीले सिरे वाले होते हैं जिनके अंदर मतलब धारियाँ नहीं पाई जाती। चिकनी पेशी की संकोचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं तथा इनमें रेखा या धारियाँ नहीं होती। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बेंडेड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के चारों ओर उनको जुड़े हुए रखती है। कनेक्टिव टिश्यू सीट द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन है ना, जो आंतरिक अंग होते हैं, सच एज ब्लड वेसल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। कहाँ कहाँ पर होती है? ब्लड वेसल के चारों ओर, ब्लड वेसल में है ना, उसके चारों ओर जो टिश्यू होते हैं उनमें भी ये मस्कुलर ये मसल्स पाई जाती है। कौन सी? स्मूथ मसल। स्टमक के अंदर भी, इंटेस्टाइन के अंदर भी। ओके, कोशिका संधियाँ उल्टे एक साथ बंधे रहती है। ये जो है ध्यान देना, संयोजी ऊतक की आवरण से ढके समूह होते हैं। आंतरिक अंगों जैसे रक्त है, रक्त नलिका, अग्नाशय, आंत की भित्ति में इस प्रकार की पेशी का ऊतक पाया जाता है। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है। बेटा एक शब्द आता है अनैच्छिक, एक आता है ऐच्छिक। इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी, मतलब जिसके ऊपर शरीर का कंट्रोल होता है वो तो है ऐच्छिक, जिसके ऊपर शरीर का कंट्रोल नहीं है। अब जैसे ये जो है स्टमक के अंदर जैसे भोजन के डाइजेशन से संबंधित है, आंत के अंदर भोजन के डाइजेशन से संबंधित है, तो वहाँ पर ये मिलेगी। क्यों? क्योंकि अपन न चाहते हुए भोजन का डाइजेशन तो होगा। अपन चाह रहे हैं कि भाई भोजन का डाइजेशन नहीं हो, लेकिन भोजन का डाइजेशन तो अनैच्छिक क्रिया है, उसको अपन रोक नहीं सकते है ना, क्योंकि बॉडी के जो ऑर्गन है भोजन खाया है तो भोजन का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा। तो डाइजेशन के अंदर जो मांसपेशी है रेस्पॉन्सिबल है स्टमक के चारों ओर या स्टमक में इंटेस्टाइन के अंदर जो होती है वो चिकनी पेशी होती है। इसमें धारियाँ नहीं होती, इनको अरेखित पेशी भी बोलते हैं। और अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब जिस पर शरीर का नियंत्रण नहीं होता, इनवॉल्यूंटरी, क्योंकि क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि हम कंकाल पेशी के बारे में कर सकते हैं। समझ रहे बेटा? इसके बाद में देखो देखें, क्या कंकाल पेशी ऐच्छिक पेशियाँ होती है जिसको नियंत्रित कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये जो है अनैच्छिक पेशियाँ होती है जिसको नियंत्रित नहीं कर सकते। मतलब अपने कार्यकलाप बेटा दैनिक तरीके से होते रहेंगे, जिसको रोकना संभव नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसका डायग्राम भी बताऊंगा। दिस इज अ, इसके बाद में कार्डिक मसल। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। हृदय के चारों ओर जो मांसपेशियाँ होती है उसको कहेंगे कार्डिक मसल। संकुचनशील ऊतक, हृदय पेशी संकुचनशील ऊतक है जो हृदय में ही पाई जाती है। हृदय पेशी की कोशिकाएं कोशिका संधियों द्वारा हृदय कला से एकदम चिपकी रहती है बेटा, ठीक है बेटा। हृदय जो कला है, हृदय कला से क्या होती है बेटा, एकदम चिपकी हुई रहती है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डिक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। संचार संधियों अथवा अंतर्विष्ट डिस्क के रूप में संलग्न बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई के रूप में संकुचित होती है। जैसे कि जब एक कोशिका संकुचित के लिए संकेत ग्रहण करती है तब दूसरी पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्युक्त होती है। तो कहने का मतलब ये जो कोशिकाएं थी, हृदय जो है, ये जो कहने का मतलब
हृदय के चारों ओर ये उपस्थित होती है और जो है उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से 3 प्रकार की पेशियाँ थी। कौन कौन सी थी? एक तो अपन ने पढ़ी स्केलेटल या कंकाल पेशी, दूसरी अपन ने पढ़ी स्मूथ या चिकनी पेशी, तीसरी अपन ने पढ़ी हृदय पेशी। ठीक है बेटा, अब इसका जो डायग्राम है वो एक बार बता देता हूँ आपको। इस तरीके से जो है वो करना है। देखो देखें, एक बार ये न्यूरल टिश्यू करवा देता हूँ, फिर इसके 2 डायग्राम जो रहेंगे वो बता दूंगा बेटा। ओके, देखो देखें, न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के बाद में एक छोटा सा पार्ट रह रहा है न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तंत्रिका ऊतक, क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के ही थे, तो ध्यान देना। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी responsiveness to changing conditions. Neuron like the unit of neural system are excited cell. देखो आपने देखा होगा कि जो ही अपनी बॉडी को पिन चुभती है अपन तुरंत हाथ हटा देते हैं। ये प्रक्रिया बेटा कैसे होती है? इसका जो टोटल जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है, प्रतिवर्ती क्रिया मतलब उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, जो ही अपने बॉडी के पिन चुभती है अपन तुरंत हाथ हटा देते हैं। कहने का मतलब इसका संदेश जो है नर्व्स के पेशियों के माध्यम से नर्व से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है और वहां से ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन जो है इसको ऑपरेट करता है ना। मेरुरज्जु से संदेश आता है कि हाथ हटा दो, तो तुरंत अपना हाथ हटा देते हैं। ये प्रक्रिया इतनी तुरंत होती है कि पता भी नहीं चलता। तो कहने का मतलब उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के लिए जो टिश्यू सिस्टम है वो है न्यूरल टिश्यू सिस्टम। द न्यूरोग्लिया सेल विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, है ना। जो विभिन्न प्रकार की नर्व से न्यूरॉन्स होती है उसको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। और न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी। क्या कहा बेटा? ऐसा मानते हैं कि जो लगभग आधा पार्ट जो है ना, आयतन के जो अनुसार जो है आधे से ज़्यादा हिस्से के अंदर ये जो तंत्रिका कोशिकाएं बॉडी में पाई जाती है ना, मतलब संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होती है। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई है। समझ रहे हो बेटा क्या है? संचार इकाई होती है। ध्यान देना, संचार का मतलब कम्युनिकेट करती है, संचार इकाई होती है। तंत्रीबद्ध कोशिकाएं बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती है और इसके बाद में तथा तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा तथा सुरक्षा देती है। हमारे शरीर में तंत्रीबद्ध कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का मुख्य आयतन के अनुसार आधा से ज़्यादा हिस्से बनाता है। व्हेन अ न्यूरॉन इज सिचुएटेड स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड which swiftly travels along its plasma membrane। कहने का मतलब इतनी तेज गति से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में है, केमिकल सिग्नल्स के रूप में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तेजना के प्रति, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के लिए। समझ रहे हो बेटा? तो इस तरीके से जो नर्व्स होती है ना अपनी बॉडी के अंदर, तंत्रिका ऊतक तो आप पिछली क्लासों से भी पढ़ते आ रहे हैं, इस तरीके से होते हैं ना तंत्रिका। ये एक जो शरीर की सबसे बड़ी जो तंत्रिका लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है ना, इस प्रकार के ना तंत्रिका को जो पेड़ है, पेड़ की तरह होती है ना। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सब ये वाला पार्ट है, इसको कहेंगे साइटोन, है ना, इसको कहेंगे ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे साइटोन, ये होगा डेंड्रॉन। ठीक है, डेंड्रॉन, साइटोन और ये होगा एक्सोन। मतलब इसको कहेंगे तंत्रिकाक्ष। ठीक है बेटा, इसको कहेंगे कोशिकाकाय और इसको कहेंगे द्रुमाश्म। ठीक है, अब इसके चारों जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इससे भी निकलते हैं, उसको कहेंगे डेंड्राइट, द्रुमिका,
ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं ना, इन ध्रुमिका के द्वारा डेंड्रॉन में पहुंचते हैं, डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन से होते हुए इनके नीचे की तरफ जो बटन नुमा संरचना होती है उसको कहेंगे साइनेप्टिक नोब, यहाँ से होते हुए दूसरी तंत्रिका, दूसरी तंत्रिका से मसल्स, और मसल से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन से वापस रिकॉल आता है, वो हाथ हटाओ या जो भी प्रक्रिया करनी है। तो कहने का मतलब उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के लिए जो अपनी बॉडी में जो टिश्यू सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा। इसके चारों ओर माइलिन शीथ भी होती है ना, माइलिन, माइलिन आच्छाद। ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ये याद रखना है। ठीक है बेटा। अब दो अपने डायग्राम रह रहे थे, एक तो था कार्डिक मसल का और एक स्मूथ मसल का, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो देखें, इसकी PDF आपको मिल जाएगी बेटा। और ध्यान देना बेटा, इसके अंदर एक पॉइंट और रह रहा था न्यूरल सिस्टम में, अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेटिंग और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स। कहने का मतलब जो है संदेश जो मिलता है उस संदेश को रिप्ले कैसे करना है ना। कहने का मतलब जैसे कोई भी, जैसे नुकीली वस्तु का हाथ स्पर्श कर रहा है तो वहाँ पर संदेश क्या भेजना है, संदेश नहीं भेजना है, तो उसके लिए भी मतलब ये रेस्पॉन्सिबल है ना। मतलब जैसे पिंचू भी हाथ हटाना है तो ब्रेन तक जाएगा और वापस संदेश आएगा हाथ हटा लो। कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर अपन को इसकी आवश्यकता नहीं है तो मना करने के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के लिए कहने का मतलब ये रेस्पॉन्सिबल है ये टिश्यू। ठीक है बेटा। अब दो प्रकार के, जैसे ये जो नर्व थी उसके अंदर ध्यान दो बेटा, जैसे इस तरीके की जो नर्व्स होती हैं जिसके सिरे नुकीले होते हैं है ना, इस तरीके से यहाँ पर जैसे, और मतलब इस तरीके से नर्व बनानी है। ठीक है, नुकीले पॉइंटेड एंड होते हैं जिसके। ठीक है बेटा। तो ये जो टिश्यू होते हैं ना इनको कहेंगे, क्या कहेंगे, चिकनी पेशी, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, चिकनी पेशी। इसमें किसी भी प्रकार की धारियां वगैरह नहीं होती, दोनों सिरे पॉइंटेड होते हैं। और इनके अंदर ये क्या है, केंद्रक, केंद्रक या न्यूक्लियस। ओके बेटा। इसके बाद में एक रह रहा है जो है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल का डायग्राम लगभग जैसे अपन ने बनाया था ये कंकाल पेशी के अंदर लगभग उसी तरीके से है, लेकिन इनके अंदर क्या है कि जो है इस तरीके से आर्म्स या भुजाएं दिखाई देती है। ठीक है बेटा। देखो देखें, इनके अंदर आपको बनाओ तो इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से डायग्राम बनाओगे बेटा। ठीक है, इस तरीके से करने हैं। इस तरीके से। ओके। और इनके अंदर ये जो पोर्शन हो गया, ध्यान देना, न्यूक्लियस वाले पोर्शन हो गए। ठीक है बेटा, ये केंद्रक हो गया। इनमें भी धारियाँ होती है बेटा, सब में बनानी है। मैं एक में बना रहा हूँ, आप सब में करोगे इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से डायग्राम। स्ट्राइएशन, ठीक है, रेखाएं। ये है कार्डिक, हृदय पेशी, ठीक है बेटा। तो ये दो प्रकार की पेशियाँ थी और एक अपन ने आगे कर ली थी कंकाल पेशी। ठीक है। तो ये अपना आज का था लेक्चर, इसको आप पढ़ना और नोट डाउन भी करना, यही आज का आपका होमवर्क रहेगा। फिर भी कोई समस्या है, डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 9460656610, उस पर कभी भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं कभी भी। ओके बेटा। तो ये 7th चैप्टर के अंदर अपना एक ही टॉपिक सिलेबस के अंदर था 7.1 जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। ओके। बाकी जो है आगे अपन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है, जो भी आगे चैप्टर होगा, ठीक है, जैसे कंडीशन होगी तो पढ़ना, नोट डाउन करना, कोई भी डाउट है, समस्या है
और रेगुलर वीडियो देखते रहें, रिवीजन भी करते रहें, समस्या है तो बता दिया करो, ठीक है। और साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहें, ठीक है बेटा। ये जो है एनुअल टिश्यू अपन ने कंप्लीट कर लिया, बाकी अपन नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।